बेटा ये एग्जांपल एसएलआर हो रहा था, दे रखा है, ठीक है, एसएलआर का ये अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के ऊपर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है वो कंसेप्ट है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इस क्वेश्चन में इसने बोला ए ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड 210 मिलीमीटर कंटेन्स अ स्मॉल एयर बबल, इट्स अपेरेंट डिस्टेंस, छोड़ो अभी रुक जाओ, पहले जितना है उतना करते हैं। उसने कहा कि एक मेरे पास ऐसे ट्रांसपेरेंट क्यूब है, क्या बेटा, ट्रांसपेरेंट क्यूब। उसने कहा क्वेश्चन में कि मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है और उस ट्रांसपेरेंट क्यूब की यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ दे रखी है वो 210 नैनोमीटर दे रखी है। कितनी, 210 नैनो नहीं मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब उसने कहा था कि यहाँ पे एक बीच में एक बबल है, क्या बेटा, एक बबल, एक बीच में एक बबल है। अब उसने कहा its apparent distance when viewed through one face of the cube is 100 mm, मतलब इसके ना दो फेज है, एक फेज ये रहा 1 और दूसरा फेज क्या है ये। उसने कहा कि जब मैंने पहले वाले फेज से देखा, जब मैं इसको इधर से देख रहा हूँ तो ये बबल जो है मुझे यहाँ दिखाई दे रही है और ये अपेरेंट डेप्थ है, इसको जो दिख रहा है ना मुझे, जो अपेरेंट है मैं उसको ना डार्क नहीं कर रहा हूँ। अब उसने कहा कि जब मैं एक फेज से देख रहा हूँ पहले वाले फेज से तो मुझे कितनी दूर दिखाई दे रही है, 100 mm, कितना, 100 mm, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बात समझ में आ रही है। उसके बाद one face of the cube is 100 mm and when viewed through opposite face, जब आप इसे किसी दूसरे फेस से देख रहे हो यहाँ से, जब आप इसे देख रहे हो यहाँ से तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 40 mm पे, कहाँ पे, 40 mm, तो ये हमें कहाँ से दिखाई दे रहा है, 40 mm। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, उसने क्वेश्चन में कहा व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द सेकंड फेज, यानी रियलिटी में ये जो बबल है इस फेज से कितनी दूर है। लॉजिक समझ में आ रहा है, अरे हाँ तो वो उसने कहा वास्तविकता में इस सेकंड फेज से इस बबल का, ये तो रियल बबल है, क्या ये रियल बबल, क्या ये रियल बबल, तो रियल बबल का इस सेकंड फेज से कितना डिस्टेंस है, बात समझ में आ रही है, अरे हाँ तो बोल। तो मैंने क्या कहा, मैंने इसको इस रियल बबल को यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को बोल दिया x, कितना बोल दिया x, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचा, 210 माइनस x, यहां से कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले के लिए लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फर्स्ट पोर्शन के लिए, ये वाला फर्स्ट और वो वाला सेकंड, तो मैं फर्स्ट के लिए अगर लिखूंगा तो हम जानते हैं कि अपेरेंट डेप्थ किसके इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितनी है भाई, रियलिटी में वो कहां पे है, ध्यान से सुनियो, ध्यान से, इस फर्स्ट ले के लिए रियल डेप्थ कितनी है भाई, रियलिटी में तो यहाँ पे है ना, तो रियल डेप्थ कितना, 210 माइनस x अपॉन अपेरेंट डेप्थ, दिख कहाँ रहा है, 100 पे, कहाँ दिख रहा है, 100 पे, बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इक्वेशन नंबर 1 ये फर्स्ट फेज के लिए, चाहिए सेकंड के लिए, फॉर सेकंड फेज, फॉर सेकंड फेज इस वाले पोर्शन के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो यहां से भाई रियलिटी में तो यहाँ पे है ना वो, तो सेकंड फेज से रियलिटी में कहाँ है वो, x पे, तो x अपॉन, और दिख कहाँ रहा है, 40 पे, कहाँ पे, 40, तो x अपॉन 40, ये क्या इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। बस ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, दोनों को आपस में क्या करना है, इक्वल, तो वही इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 कितना, 210 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू x अपॉन 40, ठीक है। तो इस 0 से तो 0 कट गया, इधर मल्टीप्लाई करा तो 4 0 4 1 4 4 2 8 माइनस 4x, ये कितना आया 10x, कितना आया 10x, इसको उठा के उधर लेके गए तो ये कितना आया 840, ये इधर गया कितना 14x, तो x इज इक्वल टू 840 अपॉन 14, बताओ डिवाइड करके कितना आया 60, तो x की वैल्यू आई 60 सेंटीमीटर, 60 मिलीमीटर, कितनी आई 60 मिलीमीटर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो हमें सेकंड फेज से देख, सेकंड फेज से इसका ओरिजिनल डिस्टेंस बता रहा था, तो ओरिजिनल डिस्टेंस x ही तो कंसीडर किया, और x कितना है हमारे पास 60 मिलीमीटर, कितना 60 मिलीमीटर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सेकंड पार्ट में उसने पूछा
व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पूछ रहा है वो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, अभी म्यू कितना आया, चाहे इससे निकाल दे चाहे इससे निकाल दे, दोनों से सेम आएगा, तो इससे कर ले म्यू इज इक्वल टू एक्स अपॉन 40, एक्स कितना है 60 अपॉन 40, 0 से 0 कट गया, 2 to the 4 2 6 यानी 1.5, क्या 1.5, और 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ग्लास का, किसका, ग्लास। तो यानी ये जो है, ये जो आप देख रहे हो ये क्यूब जो है वो किसका है, ग्लास का है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है, नोट करो।